नमस्कार दोस्तों क्या आप नौकरी से परेशान होकर अपना खुद का कपड़े का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कपड़ा कहाँ से मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, कैसे खरीदना होगा, क्या-क्या आइटम लाने होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, बिजनेस की शुरुआत कैसे होगी, कैसे सेल करना होगा इत्यादि। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, आपके इन तमाम सवालों के जवाब मैं दूंगा। यूँ तो आपने बहुत सारी वीडियोस सुनी होंगी जिसमें ये बताया जाता है कि कौन-कौन से बिज़नेस करने चाहिए, किस में कितना ज़्यादा मार्जिन है। लेकिन जब आपको इसमें अपना समय लगाना होता है, अपनी पूँजी लगानी होती है, तो आप लोग इतनी जल्दी हिम्मत नहीं कर पाते कि हम कैसे किसी की बातों में आके एकदम से उतर जाएँ इसमें। और बेहतर ये होगा कि जब आपको कोई अनुभवी अपने अनुभव के आधार पे बताए और प्रत्यक्ष आपको दिखाए। तो अब आप मुझसे जुड़िए। तो अब मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरी एक अपनी छोटी सी शॉप है, जिसे लगभग 1 वर्ष हो गया मुझे चलाते हुए। और इस दौरान मैंने काफ़ी अच्छा अनुभव लिया है इसमें। दोस्तों लॉकडाउन के समय कुछ ऐसी स्थिति आई जब मुझे लगा कि अब मुझे कुछ एक नया कार्य करना चाहिए, और मैंने कपड़े का कार्य शुरू करने की कोशिश की। एक छोटी सी 20 गज की दुकान ली, कुछ रैक लिए, एक काउंटर लिया और उसमें धीरे धीरे सामान भरना शुरू किया। एक वक्त वो था जब मैं अपने लिए खुद के लिए रुमाल नहीं लेता था, कभी अंडर गारमेंट्स नहीं लेता था, कभी टॉवल तक नहीं खरीदता था, और मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी कोई अनुभव नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था कि किस रेट पे मिलते हैं, क्या इनमें बार्गेनिंग करनी होती है, रेट ऊपर नीचे क्या है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब शॉप खोली तो उसके बाद उसमें कपड़े रखने शुरू किए। उसके बाद कस्टमर्स की डिमांड आई और उनके डिमांड्स के हिसाब से फिर मार्केट में भटकना पड़ा, और जाते जाते चीज़ों की जानकारी ली, समझना शुरू किया। और कुछ ही महीनों में इन चीज़ों के बारे में मुझे अच्छी जानकारी होगी, और धीरे धीरे थोड़ा घबराते हुए और थोड़ा साहस करते हुए माल भरता गया, और उसके बाद प्रभु की इच्छा से काम चलने लगा। दोस्तों किसी भी व्यवसाय की शुरुआत में हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, खासकर तब जब हमें उस चीज़ का कोई अनुभव ना हो, हम शुरुआत में नवसिखिए हों। अगर आप भी रेडीमेड गारमेंट्स के काम में उतरना चाहते हो और आपके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराए ना। इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि आपको सबसे पहले अनुभव की नहीं बल्कि आपको जुनून की आवश्यकता है। आपके पास थोड़ी बहुत पूंजी होनी चाहिए और आपके पास करने का जुनून होना चाहिए। अगर आप में वो जुनून है जो किसी कार्य में सफलता पाने के लिए जरूरी होता है, तो निश्चित तौर पर आप उस मुकाम तक पहुंचोगे जो आपका लक्ष्य है। तो निश्चित तौर पर आप अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। यूं तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा या बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ सोच लेने से ही सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि फल तब मिलता है जब उसके लिए कर्म किया जाता है, और वो भी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ। दोस्तों अगर आप कठिनाइयाँ ढूंढोगे, अगर आप परेशानियाँ ढूंढोगे, तो आपको वही दिखाई देंगी। और अगर आप सफलता की ओर बढ़ चलोगे और एक जुनून के साथ कि मुझे सफल होना है, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप पक्के इरादे के साथ एवरेस्ट पर भी चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो चढ़ने वाले तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। फिर दुकानदारी करना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो कि ना हो सके। लेकिन शुरुआत में आपकी परीक्षा होगी, कुछ समय आपका खराब भी निकलेगा, आपके उतार चढ़ाव भी आएंगे, और वही आपकी परीक्षा होगी कि आप वो डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप टिक गए, रुक गए, ठहर गए, और उसके बाद आप सीखते सीखते फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तो वो ठहराव आपको चाहिए। अधिकतर लोग काम की शुरुआत करते हैं और चाहते हैं कि बड़ी तेजी से रिजल्ट आ जाए, और कुछ दिन कुछ महीने के इंतजार के बाद जब उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते तो काम छोड़ देते हैं और बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप ये मत सोचिए, अगर आपने पूंजी लगाई है, सही फैसला लिया है और आप पूरी जुनून के साथ मेहनत के साथ अपने काम में लगे हैं, तो डटे रहिए। चाहे साल हो जाए, 2 साल हो जाए। दुकानदारी के लिए सिर्फ आपने सामान ला के रख दिया, इतना ही काफ़ी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मार्केट की स्थिति, जहाँ आप शॉप खोल रहे हो वो कैसी लोकेलिटी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके रेट कैसे हैं, आपके सामान की क्वालिटी कैसी है, लोगों का टेस्ट क्या है। इन सब चीज़ों पे जब आप पकड़ बना लेते हैं और इन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो उसके बाद आपका काम बढ़िया चलता है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करूंगा, बल्कि आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में जाना है, कैसे सामान सेलेक्ट करना है, कौन कौन सी जगह कौन कौन सी चीज़ मिलती है और किस रेट पे वो लेनी है, और उसके बाद उसे कैसे सेल करना है, दुकान पे किस तरह की वेराइटीज रखनी है, और इसके साथ ही कौन कौन से सीजन में आप सीजनल सामान भी रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो अगर बीच में सेल कम हो रही है तो वो बूस्ट हो। क्योंकि पूरे साल में 12 महीने में कुछ महीने ऐसे आएंगे जब आपकी सेल बढ़ेगी, और कुछ महीने ऐसे भी आएंगे जब आपकी सेल कम होगी। क्योंकि जैसे जैसे सीजन चेंज होंगे, सीजन की शुरुआत में सेल बढ़ेगी और उसके बाद के जो बीच के महीने होंगे वो खाली भी जाएंगे। इन सभी विषयों पर पूरी तरीके से जानकारी लेने के लिए आपको बस हमसे जुड़े रहना है, और जैसे जैसे मेरा काम बढ़ेगा वैसे वैसे वो आपका भी काम बढ़ेगा। पहले प्रैक्टिकल मैं करूंगा, इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे, और उसके बाद वैसे वैसे आप लोग फॉलो करिएगा। तो आइए अब मिलकर एक बिजनेस शुरू करें। अब आपको आधी अधूरी जानकारी की नहीं, बल्कि आप प्रैक्टिकली देखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, किस स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन सा तरह का सामान रखना है। आपको एक एक चीज़ की पूरी जानकारी मैं दूंगा। हर तरह का सामान जो मैं बेचता हूँ यहाँ पे, वो सारी डिटेल आपको दी जाएगी। हमें सामान क्या मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना मार्जिन है उसमें, कितना लॉस है उसमें,
क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या फायदे हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाली हमारी वीडियोस में। आने वाली वीडियोस बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पे होगी और आपको जो आवश्यक जानकारियां हैं वो सारी इन वीडियोस के माध्यम से मिलेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।